Today the topic of my discussion is different whole numbers. First of all, I discuss about even numbers. Definition: numbers which are divisible by 2 are called even numbers. For example, 0, 2, 4, 6, 8 up to so on. यानी कि हमारे पास इवन नंबर्स बेसिकली वो वाले नंबर्स हैं जो कि डिविजिबल हैं बाय 2। यानी बेसिकली हमारे पास वो नंबर्स जो कि 2 के मल्टीपल्स हैं वो इवन नंबर्स हैं, जिसमें हमारे पास 0 जो है ये इवन नंबर है, 2 इवन नंबर है, 4, 6, 8 अप टू सो ऑन। क्वेश्चन: व्हाई इज 0 said to be an even number? कि 0 जो है वो क्यों इवन नंबर में शामिल है? इट इज बिकॉज 0 कैन बी divided by any number. As such it is divisible by 2। यानी कि 0 को जो है वो हर नंबर पे डिवाइड किया जा सकता है, क्योंकि 0 को जब भी किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर जो है वो बेसिकली हमारे पास 0 ही आएगा। तो इसका मतलब है कि 0 को 2 पे भी डिवाइड किया जा सकता है। So we can say that 0 is divisible by 2। Therefore number 0 comes under the category of even numbers। इसीलिए हमारे पास जो है इवन नंबर की अगर हम बात करें तो 0 जो है ये भी बेसिकली एक इवन नंबर है, बिकॉज इट इज डिविजिबल बाय 2। ओड नंबर्स। डेफिनेशन: numbers which are not exactly divisible by 2 are called odd numbers। For example, 1, 3, 5, 7, 9 up to so on। यानी बेसिकली ओड नंबर्स हमारे पास वो वाले नंबर्स हैं जो कि एग्जैक्टली 2 पे डिवाइड नहीं होते, जिसमें हमारे पास है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 अप टू सो ऑन। When odd numbers are divided by 2, they always leave a remainder 1। जब भी ओड नंबर को 2 पे डिवाइड किया जाता है तो हमारे पास रिमाइंडर जो है वो बेसिकली 1 के इक्वल आता है। यानी ये एज ए एमसीक्यूज पूछा जा सकता है कि जब हम ओड नंबर को 2 पे डिवाइड करें तो रिमाइंडर जो है वो बेसिकली किसके इक्वल होगा? 1 के। A large odd number will have an odd digit at its unit place। यानी अगर हमारे पास कोई बड़ा ओड नंबर है तो हमें कैसे पता चलेगा, हम कैसे जज करेंगे कि ये बेसिकली हमारे पास ओड नंबर है? अगर उसकी यूनिट प्लेस पे ओड नंबर होगा, बेसिकली वो हमारे पास क्या होगा? ओड नंबर होगा वो सारे का सारा। इसी तरह अगर हम यहाँ पे इवन नंबर की बात करें, आ लार्जर नंबर विल बी इवन इफ इट्स यूनिट डिजिट इज इवन। यानी कि अगर हमारे पास कोई बड़ा नंबर है जिसको जज करना हमारे लिए थोड़ा सा टफ है, तो हमने जस्ट उसकी यूनिट प्लेस को ही देखना है, यूनिट डिजिट को ही देखना है। अगर तो वो यूनिट डिजिट जो है वो इवन होगा तो इसका मतलब है वो सारे का सारा नंबर जो है वो क्या होगा? इवन होगा। अगर उसका यूनिट डिजिट जो है यूनिट प्लेस पे वो ओड होगा तो इसका मतलब है कि वो सारे का सारा नंबर क्या होगा? ओड होगा। प्राइम नंबर्स। डेफिनेशन: the numbers which cannot be broken into factors other than 1
and itself are known as prime numbers। यानी कि हमारे पास वो वाले नंबर्स जिनको जो है वो फैक्टर्स अगर हम फाइंड करें उनके फैक्टर्स, तो वन और इटसेल्फ नंबर के अलावा जो है उनको कोई भी फैक्टर ना हो। बेसिकली हमारे पास वो नंबर प्राइम नंबर होता है जिसके जस्ट टू ही फैक्टर्स हों, यानी एक तो वन हो, एक और वो इटसेल्फ हो। तो इन अदर वर्ड्स वी से दैट prime number is a number which is divisible by 1 and itself। For example, 2, 3, 5, 7, 11, 13 up to so on। यानी कि बेसिकली ये नंबर हमारे पास वो वाले नंबर्स हैं जिनके फैक्टर्स जो हैं वो टू ही होते हैं। एक तो वन होता है और सेकंड में जो है वो नंबर इटसेल्फ होता है। यहाँ पर हमारे पास नोट है, 2 is the only even number which is prime number। अगर हम 2 की बात करें तो जस्ट यही हमारे पास एक इवन नंबर है जो कि प्राइम है। बाकी सारे के सारे प्राइम जो है वो हमारे पास ओड होते हैं। कॉम्पोजिट नंबर डेफिनेशन, numbers which can be expressed as a product of the factors other than one and itself are known as composite numbers। बेसिकली कंपोजिट नंबर हमारे पास एक ऐसा नंबर है जिसके फैक्टर्स जो हैं वो मोर देन टू हों, यानी अगर फैक्टर्स जो हैं वो टू से ज़्यादा हों तो वो बेसिकली नंबर जो है वो हमारे पास कंपोजिट नंबर कहलाता है। प्राइम नंबर हमारे पास वो वाला नंबर था जिसके फैक्टर्स जो हैं वो जस्ट टू ही हों, एक वन हो और वो एक नंबर इट सेल्फ हो। लेकिन कंपोजिट नंबर हमारे पास वो वाले नंबर्स होते हैं, यानी कि अगर हम कंपोजिट नंबर्स की बात कर रहे हैं तो बेसिकली ये हमारे पास वो नंबर्स होंगे जिनके फैक्टर्स जो हैं वो मोर देन टू होंगे। फॉर एग्जांपल 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15 अप टू सो ऑन। बेसिकली ये हमारे पास वो नंबर्स हैं जिनके फैक्टर्स जो हैं वो मोर देन टू हैं। जैसे अगर हम 4 की बात करें तो 1 4 का फैक्टर है, 2 4 का फैक्टर है और 4 इटसेल्फ भी जो है वो फैक्टर है। तो इसका मतलब है हमारे पास 4 के 3 फैक्टर्स हैं, तो मोर देन 2 है, तो बेसिकली ये हमारे पास क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। कंपोजिट नंबर्स आर नॉट ओनली इवन नंबर्स, यानी कि हमारे पास कंपोजिट नंबर जो हैं वो जस्ट इवन नंबर्स ही नहीं हैं बल्कि इसमें ओड नंबर्स भी शामिल होते हैं। जैसा कि अगर हम एग्जाम्पल में देखें, 9 जो है ये बेसिकली हमारे पास ओड नंबर है, तो इसका मतलब है ये हमारे पास कंपोजिट नंबर भी है। तो यहाँ से हमने जज किया कि हमारे पास जस्ट इवन नंबर्स ही कंपोजिट नंबर्स नहीं होते बल्कि ओड नंबर्स भी कंपोजिट नंबर्स होते हैं। 4, 6, 8, 10 up to so on are even composite numbers, while 9, 15, 21 up to so on are odd composite numbers। नेक्स्ट है हमारे पास नीदर प्राइम नोर कॉम्पोजिट। 1 is the only exceptional number which is neither prime nor composite। अगर हम 1 की बात करें, बेसिकली 1 हमारे पास वो ओनली नंबर है जो कि ना तो इवन सॉरी प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। तो इसका मतलब है यहाँ से अगर हमारे पास ऐसे नंबर के बारे में पूछा जाए जो कि ना तो
प्राइम है और ना ही कॉम्पोजिट है। तो 1 जो है ये ओनली नंबर है जो कि ना तो प्राइम है और ना ही कॉम्पोजिट। ट्विन प्राइम्स definition: two prime numbers which differ by 2 are called twin primes। बेसिकली हमारे पास वो प्राइम नंबर्स जिनका डिफरेंस जो है वो 2 के इक्वल है, वो हमारे पास ट्विन प्राइम्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल 3 एंड 5। बेसिकली 3 भी हमारे पास प्राइम नंबर है और 5 भी प्राइम नंबर है, और 5 और 3 का डिफरेंस जो है ये हमारे पास इक्वल है 2 के। तो 3 और 5 जो हैं ये बेसिकली हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर्स। तो यहाँ पर हमारे पास 3 और 5 जो हैं ये ट्विन प्राइम्स हैं। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है 5 और 7। 5 और 7 जो है ये हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं और इनका डिफरेंस जो है ये बेसिकली 2 के इक्वल है। तो ये भी हमारे पास जो है ये प्राइम नंबर्स हैं और ये ट्विन प्राइम्स कहलाते हैं क्योंकि इनका डिफरेंस जो है वो किसके इक्वल है, 2 के। 11 और 13 ये भी बेसिकली हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं और इनका डिफरेंस भी 2 के इक्वल है, तो ये भी हमारे पास ट्विन प्राइम्स होंगे। 17 एंड 19 तो ये भी हमारे पास क्या है, ट्विन प्राइम्स हैं क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस जो है वो बेसिकली किसके इक्वल है, 2 के। प्राइम ट्रिपलेट डेफिनेशन: a set of 3 prime numbers differ by 2 form a prime triplet। बेसिकली हमारे पास उन 3 प्राइम नंबर्स का सेट जिनका डिफरेंस जो है वो बेसिकली 2 के इक्वल हो, वो हमारे पास क्या बनाते हैं, प्राइम ट्रिपलेट बनाते हैं। अब देखें यहाँ पे हमारे पास 3, 5 एंड 7 ये प्राइम ट्रिपलेट हैं क्योंकि 7 का 5 से डिफरेंस 2 के इक्वल है और 5 का 3 से डिफरेंस जो है वो 2 के इक्वल है। इसी तरह नेक्स्ट में हमारे पास है कि 3, 5 एंड 7 इज द ओनली प्राइम ट्रिपलेट, यानी कि ये हमारे पास सिर्फ एक ही प्राइम ट्रिपलेट है, इसके अलावा और कोई प्राइम ट्रिपलेट नहीं है। को प्राइम नंबर्स डेफिनेशन: a pair of two numbers which have no common factor other than 1 are called co-prime। बेसिकली को प्राइम्स हमारे पास उन 2 नंबर्स का पेयर है जिनमें 1 के अलावा और कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, यानी हमारे पास उन 2 नंबर्स का पेयर जिनका जीसीडी जो है वो 1 के इक्वल हो, वो बेसिकली हमारे पास को प्राइम्स कहलाते हैं। जैसा कि हमारे पास एग्जाम्पल में है 2 और 3, पेयर ऑफ 2 एंड 3, ये बेसिकली हमारे पास इनका जीसीडी जो है वो किसके इक्वल है, 1 के, यानी इनमें 1 के अलावा और कोई भी फैक्टर जो है वो कॉमन नहीं है। तो बेसिकली द पेयर ऑफ 2 एंड 3 ये हमारे पास को प्राइम्स कहलाएगा। इसी तरह 3 एंड 4 ये भी बेसिकली हमारे पास को प्राइम्स हैं, इनका जीसीडी भी जो है वो 1 के इक्वल होता है। 4 एंड 5 ये भी हमारे पास को प्राइम्स हैं, इनमें भी 1 के अलावा और कोई भी फैक्टर जो है वो कॉमन नहीं है, एंड अप टू सोन। को प्राइम नंबर्स नीड नॉट बी प्राइम नंबर्स themselves, यानी बेसिकली यहाँ पे स्टेटमेंट में है कि जो को प्राइम्स होंगे वो बेसिकली हमारे पास प्राइम नंबर्स ही नहीं होंगे बल्कि इसमें कंपोजिट नंबर्स भी जो हैं वो शामिल होंगे। जैसा कि अगर हम 4 और 9 की बात करें, ये हमारे पास को प्राइम्स हैं और 4 भी हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है और 9 भी हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है।
बल्कि ये दोनों हमारे पास कंपोजिट नंबर्स हैं। तो अगर हमारे पास कंपोजिट नंबर्स जिनका जीसीडी जो है वो 1 के इक्वल हो, यानी उनमें 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, वो भी बेसिकली हमारे पास को प्राइम नंबर्स होंगे। परफेक्ट नंबर डेफिनेशन: if sum of all the factors of a number is double, that number then that number is called a perfect number. बेसिकली हमारे पास परफेक्ट नंबर वो नंबर है अगर हम इसके फैक्टर्स का सम लें तो बेसिकली वो इसी नंबर के डबल के इक्वल हो। यानी कि अगर हम 12 की बात करें, डबल है नंबर 6। अगर हम नंबर 6 की बात करें तो नंबर 6 के फैक्टर्स जो हैं वो बेसिकली हमारे पास हैं 1, 2, 3 एंड 6। अब देखें कि अगर हम इन फैक्टर्स का सम करें यानी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 6, तो ये बेसिकली इक्वल है 12 के। और 12 जो है ये हमारे पास ट्वाइस है 6 का। यानी अगर हम 6 के फैक्टर्स का सम करें जो कि इक्वल होगा हमारे पास 12 के, और 12 बेसिकली हमारे पास डबल है नंबर 6 का। तो इसका मतलब है कि हमारे पास 6 बेसिकली एक परफेक्ट नंबर है। अगर यहाँ पे हम 10 की बात करें तो बेसिकली 1, 2, 5 एंड 10 ये फैक्टर्स हैं 10 के। अगर हम इनका सम करें तो ये बेसिकली इक्वल होगा हमारे पास 18 के, और 18 जो है नॉट इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 10। यानी 18 जो है ये हमारे पास इक्वल नहीं है 2 इंटू 10 यानी 20 के। तो इसका मतलब है 10 हमारे पास परफेक्ट नंबर नहीं है। इसी तरह 15 जो है ये भी हमारे पास परफेक्ट नंबर नहीं है, 20 भी परफेक्ट नंबर नहीं है, और 25 भी हमारे पास परफेक्ट नंबर नहीं है। अगर यहाँ पे हम 28 की बात करें तो बेसिकली 28 के जो पॉसिबल फैक्टर्स हैं वो हैं 1, 2, 4, 7, 14 एंड 28। अगर हम इनका सम करें तो ये बेसिकली इक्वल होगा 56 के, और 56 जो है ये बेसिकली इक्वल है डबल ऑफ 28। तो इसका मतलब है कि 28 बेसिकली हमारे पास एक परफेक्ट नंबर है जिसके फैक्टर्स का सम जो है बेसिकली 28 के ही ट्वाइस के इक्वल है। लाइन नंबर्स सॉरी लीनियर नंबर्स: एवरी नंबर कैन बी शोन एज ए लाइन। हर नंबर जिसको हम लाइन में शो करवा सकें यानी कि जो कि लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हों वो बेसिकली लाइन नंबर्स कहलाते हैं। जैसे कि 2 कैन बी शोन एज ए लाइन, 3 कैन बी शोन एज ए लाइन एंड 4 कैन बी शोन एज ए लाइन। हिंस एवरी नंबर इज अ लीनियर नंबर। यानी कि हर वो नंबर जो कि जिसको जो है वो एज ए लाइन शो करवाया जा सके वो हमारे पास लीनियर नंबर्स होते हैं, और हर नंबर जो है ये बेसिकली लीनियर नंबर है। ट्राइएंगुलर नंबर्स: numbers which can be arranged as a right angled isosceles triangles are called triangular numbers। बेसिकली हमारे पास ट्राइएंगुलर नंबर्स वो नंबर्स होंगे जिनको राइट एंगल्ड असोसियल्स ट्राइएंगल की फॉर्म में अरेंज किया जा सके। असोसियल ट्राइएंगल हमारे पास ऐसी ट्राइएंगल जिसकी टू साइड्स जो हैं वो क्या हों, बराबर हों। और राइट एंगल्ड ट्राइएंगल हमारे पास वो वाली ट्राइएंगल जिसमें एक एंगल जो है वो बेसिकली 90 डिग्री का हो। तो अब देखें नंबर 3 को हम ट्राइएंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह नंबर 6 को ट्राइएंगुलर फॉर्म में राइट कर सकते हैं या अरेंज कर सकते हैं।
इसी तरह 10 को जो है ट्रायंगुलर फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं। तो इसका मतलब है 3, 6 एंड 10 ये बेसिकली हमारे पास जो है वो ट्रायंगुलर नंबर्स होंगे। ऑल नंबर्स कैन नॉट बी शोन एज ए ट्रायंगुलर नंबर्स। हर नंबर को ट्रायंगुलर नंबर की फॉर्म में शो नहीं करवाया जा सकता। यहाँ पे हमारे पास 3, 6, 10 ये वो नंबर्स हैं जिनको ट्रायंगुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करवाया जा सकता है। तो ये बेसिकली हमारे पास ट्रायंगुलर नंबर्स हैं। रेक्टेंगुलर नंबर्स डेफिनेशन numbers which can be shown as a rectangles are called rectangular numbers। बेसिकली हमारे पास वो नंबर्स जिनको रेक्टेंगल की फॉर्म में जो है वो रिप्रेजेंट करवाया जा सके वो नंबर्स बेसिकली हमारे पास रेक्टेंगुलर नंबर्स कहलाते हैं। जैसा कि नंबर 6 इसको हम रेक्टेंगल की फॉर्म में शोन करवा सकते हैं। 10 को भी रेक्टेंगल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 8 को 10 की रेक्टेंगल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 12 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं रेक्टेंगल की फॉर्म में। तो बेसिकली 6, 8, 10, 12 अप टू सोन ये हमारे पास जो हैं ये रेक्टेंगुलर नंबर्स हैं, यानी वो नंबर्स जिनको रेक्टेंगुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करवा सकें। स्क्वायर नंबर्स numbers which can be shown as a squares are called square numbers। यानी वो नंबर्स जिनको हम स्क्वायर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करवा सकें तो वो नंबर्स हमारे पास स्क्वायर नंबर्स कहलाते हैं। तो बेसिकली 4, 9, 16, 25 ये बेसिकली हमारे पास वो नंबर्स हैं जो कि स्क्वायर नंबर्स हैं, यानी इन्हें स्क्वायर की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। यानी रेक्टेंगुलर नंबर्स वो नंबर्स होंगे जिनको रेक्टेंगल की फॉर्म में शो करवाया जा सकता है, और वो नंबर जिनको स्क्वायर की फॉर्म में शो करवाया जा सके वो नंबर्स हमारे पास स्क्वायर नंबर्स होंगे।